क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यानी कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो सैलरी में इंक्रीज आया वो कितना आया, 10% का आया। ठीक है, इफ हिज सैलरी इज ₹1,54,000, अगर उसकी सैलरी 1,54,000 है तो बताओ उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है। ठीक है, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी वो बताओ। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये नहीं पता कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो x है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, वो हम ले लेंगे x। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी को हमने ले लिया x, और आपके पास दिया है 10% उसकी इंक्रीज होता है सैलरी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो टोटल उसकी जो सैलरी है वो कितनी दी है यहाँ पे, उसकी जो न्यू सैलरी है। ठीक है, न्यू सैलरी जो उसको हम इस तरफ लिख लेंगे 1,54,000। क्लियर है इतना। और एक हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर देखो x दिया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर x क्या है आपका, टोटल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी जो होगी उसमें हम प्लस कर देंगे 10% ऑफ x को। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल सैलरी उसकी, ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या है, तो ओरिजिनल सैलरी हमारे पास क्या आ गई x, और प्लस कर देंगे 10% ऑफ x, कि उसमें उसकी जो नई सैलरी बनी वो कैसे बनी। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, x प्लस 10 और इस परसेंटेज का हम कर देंगे 100 इंटू में x इक्वल टू 1,54,000। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 145,000। अब इसके बाद देखो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100x, 1 को 100 से किया तो 100x प्लस 10x। ठीक है, इक्वल टू 145,000। उसके बाद देखो ये कितना बन गया, 110x अपॉन 100 इक्वल टू 1,54,000। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये जो 10 है इसको हम उधर भेज देंगे, यानी कि 11/10 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, x को अकेला छोड़ेंगे। 145,000 इंटू, अब जब 11/10 दूसरी तरफ जाएगा तो 10/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 11 के टेबल से काट लेंगे। 11 1 ज़ा 11 और ये चला जाएगा 11 1 ज़ा 11, 4 11 4 ज़ा 44। ठीक है, और कितने आ गए, 1 2 3, 1 2 3, तो x कितना आ गया आपका, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 140,000। तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो आ गई हमारी 1,40,000। ठीक है, ओरिजिनल जो सैलरी थी उसकी, मतलब न्यू सैलरी से पहले जो उसकी सैलरी थी वो थी 1,40,000। ठीक है, और अब जो न्यू बन गई वो कितनी, 1,54,000। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, यानी कि 845 लोग जो हैं चिड़ियाघर गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। ठीक है, और मंडे को क्या हुआ कि 169 लोग वहाँ गए। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। हमें निकालना है कि मंडे को कितनी परसेंट जो है लोग कम गए जू में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। मंडे का, संडे का दिया है और मंडे का हमारे पास दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है,
यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन संडे नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू, कितने गए 845। और ऑन मंडे को कितने लोग गए, वेंट टू द जू 169। ठीक है। अब डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, अब देखो डिक्रीज निकाल लेंगे, इनको माइनस कर देंगे हम। डिक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू, यहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, 845 को माइनस कर देंगे 169 से, इसको माइनस करके हमारे पास आएगा 676। ठीक है। तो 676 लोग जो हैं वो कम गए। अब यहां पर क्या करेंगे, हम परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेंगे। ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, इस 676 को डिवाइड करवा देंगे 845 से, इक्वल टू 676 डिवाइडेड बाय 845 और मल्टीप्लाई 100% से। ठीक है। 100% के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको हम कैंसल आउट करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम 2 के टेबल से, ठीक है, ये 2 के टेबल से चले जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना 5 के टेबल से जाएगा यार, ठीक है, 5 के टेबल से। 5 2 10 0, 5 1 5, 6 एंड 9। ठीक है। कितना आ गया 169। अब 169 को हम अगर 4 बार करें तो ये 676 चला जाएगा। ठीक है। 169 169 और इसको 4 से करेंगे तो 676 हमारा चला जाएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज ऑन मंडे। ठीक है। मंडे की बात की गई थी, यहां पर भी आप लिख सकते हो परसेंटेज डिक्रीज ऑन मंडे। तो कितनी परसेंटेज डिक्रीज हो गई, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 जा 80, तो 80% जो है डिक्रीज हो गया और ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। ठीक है। एक शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, 80 आर्टिकल्स खरीदे जिसका रेट पड़ा 2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसको जो है बेचने पे 16% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा एक आर्टिकल का। देखो मान लो आपने मेरे से अगर एक पेन 80 पेन लिए, ठीक है, 80 पेन आपने मुझसे खरीदे और उसके वो खरीदे आपने 2400 रुपये के, और उसके बाद आपने क्या किया कि वो 80 पेन जो है आगे बेच दिए। ठीक है, आगे बेचे। मान लो आपने मेरे से लिया, एक पेन लिया, उसकी कीमत आपको पड़ी 8 रुपये। ठीक है, आपने उसको आगे बेचा 10 रुपये, तो वहां पर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हो गया, आपको क्वेश्चन में दिया 16%। तो हमें निकालना है कि हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स का जो रेट है वो कितना है, ₹2400। ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ है 16%। ठीक है, अब 16% हुआ ऑफ किसका, इस सीपी का। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे ऑफ 80 आर्टिकल्स। ठीक है, यहां से 16% ऑफ के लिख देंगे, अब आप 2400 लिख दिया। तो 16 अपॉन क्या कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई में 2400, 2 जीरो से
दो जीरो चली जाएंगी और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 384 रुपीज़। ठीक है, 384 रुपीज़ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ सबसे पहले निकालेंगे 80 आर्टिकल्स के लिए, 80 आर्टिकल्स। तो 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में हम प्लस कर देंगे ये प्रॉफिट जो हमारा निकला हुआ। ठीक है, जितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा है 2400। ठीक है, प्लस कर देंगे 384। तो ये कितना आया, इसको प्लस करके आ जाएगा 2784 रुपीज़। क्लियर है इतना। और अब हमें निकालना है सिर्फ एक आर्टिकल का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो वन आर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, देखो 80 आर्टिकल्स का कितना आया 2784। तो यहाँ रखेंगे हम 2784 और डिवाइड करवा देंगे इसको 80 से। ठीक है, 80 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2784 को हम डिवाइड करेंगे 80 से। 80 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 240। ठीक है, कितना बचा 8, यहाँ से 3 4 नीचे आ गया। अब 80 को अब किससे करेंगे, 80 को करेंगे हम 8 चौक 32 4 से। तो ये आ गया 320, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 6। ठीक है, 0 लगाया, डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ से 80 को हम कितनी बार करेंगे, 8 बार। तो आ जाएगा 640। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 34.8। अब देखो रुपीज़ की बात है तो रुपीज़ हम हमेशा 2 डिजिट आगे लेते हैं। ठीक है, तो 34.80 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 15,500 रुपये है और साथ में क्या है 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। उसको ठीक करवाने के लिए उसके लग गए 450 रुपये। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर वो उसको बेचता है 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 15% के प्रॉफिट में उसको बेच देगा। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बताओ कि उसकी जो आर्टिकल की कीमत है वो कितनी आई। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है। ठीक है, उसको रिपेयर करवाने के कितने लगे और उनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे हुआ क्वेश्चन ये, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 15,500 रुपीज़। अब उसने उसको रिपेयर किया। ठीक है, रिपेयर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर लिख दो, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। ठीक है, रिपेयरिंग की कॉस्ट कितनी आ गई 450 रुपीज़। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टोटल सीपी। अब टोटल उसको कितने का वो पड़ा, तो 15,500 प्लस कर देंगे 450, ये आ जाएगा हमारा 15,950। ठीक है, ये आपके पास टोटल सीपी आ गया। अब प्रॉफिट दिया है कि प्रॉफिट हुआ उसे 16% का। ठीक है, सॉरी 15% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट लिखेंगे और 15% ऑफ कर देंगे हम जो टोटल सीपी है, यानी कि 15,950। यहाँ से 15 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 15,950। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और ये 5 की टेबल से चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 1595 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 4785 और डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपको मिल जाएगा ये 2392.50 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि रुपीज़ जो है हमेशा 2 डिजिट में हम लेंगे इसलिए हमने इसको 0 लगाया। अब देखो, आप कभी भी लिखते हो, मान लो आप बैंक गए, ठीक है, वहाँ पर आप फॉर्म भरते हो, अगर आपने 100 रुपये जमा करवाना है तो उसके
100 आप यहाँ लिखोगे और साथ में एक लाइन और होती है जहाँ पर आप 00 लिखते हो, ठीक है। तो 2 डिजिट के लिए इसलिए हमने यहाँ पर 2 डिजिट ली। अब निकालना क्या हमें, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना आ जाएगा, जो टोटल सीपी था ना, ठीक है, जो टोटल सीपी आया था उसमें हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। टोटल सीपी है हमारा 15950। सो उससे पहले ऐसा करो, टोटल कॉस्ट प्राइस लिख लो प्लस प्रॉफिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 159,950 प्लस 2392.50। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 18342.50 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो कितना हो गया अब 18342.50, ठीक है, यानी कि 18,342.50 पैसे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ VCR एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। एक VCR लिया, एक टीवी लिया और दोनों की कॉस्ट क्या है 8,000, यानी कि VCR की कॉस्ट भी 8,000 है और टीवी की कॉस्ट भी 8,000 है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%। अब शॉपकीपर को क्या हुआ, 4% का लॉस हो गया, ठीक है, ऑन VCR। किस पे हुआ, VCR पे। और प्रॉफिट हो गया उसको 8% का टीवी पे, और टीवी पे उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। मतलब ये बताओ कि इसको दोनों में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो हमें निकालना है, गेन और लॉस निकालना है, ठीक है, गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है VCR की कॉस्ट लिख लेंगे, CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR। तो VCR की कॉस्ट कितनी है 8,000 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो भी कितनी है 8,000 रुपीज़। अब टोटल क्या निकाल लेंगे हम, टोटल के लिए TOT लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। दोनों आइटम्स का कितना हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके कितना मिल जाएगा 16,000 रुपीज़, ठीक है। अब पहली बात में बोला गया कि उसको लॉस हुआ, ठीक है, किस पे, VCR पे। तो लॉस ऑन VCR पे लॉस हुआ कितना 4% का, और 4% किसका ले लेंगे हम, VCR का ऑफ VCR, यानी कि 4% ऑफ 8,000 कितना आ जाएगा, ये 4/100 इंटू में 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 चौक 32, यानी कि आ जाएगा 320 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, ठीक है, 320 रुपये का लॉस हुआ। और दूसरे में अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, इसका सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, ठीक है, मतलब उसको VCR कितने का उसने बेचा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकल जाएगा इसका, देखो CP कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे हम ये जो लॉस आया, ठीक है, लॉस ऑन VCR। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास था इसका 8,000 माइनस कर देंगे लॉस 320। इन दोनों को माइनस करने पे आपको मिल जाएगा 7,680 रुपीज़, ठीक है, 7,680 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, सॉरी 7,680 का उसने VCR बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको तो लॉस हुआ क्योंकि 320 रुपये लॉस हो गया। अब देखते हैं प्रॉफिट किस में हुआ, टीवी में। तो प्रॉफिट ऑन टीवी, अब टीवी पे उसको प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का हुआ 8% का। तो 8% ऑफ CP ऑफ टीवी, ठीक है, टीवी यहाँ पर 8% ऑफ क्या कर लेंगे हम 8,000 दोबारा से। अब कितना आ जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो 8 8 का कितना हो जाएगा 64, यानी कि 640 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे,
देखो अब सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर निकाला था, उसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी निकाल लेंगे, एसपी ऑफ टीवी। तो टीवी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे, प्लस करवा देंगे प्रॉफिट के साथ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 और प्रॉफिट कितना आया हमारा 640। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन टीवी। ठीक है, तो इसको ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 8640 रुपीज़। क्लियर है इतना। अब देखो जो टोटल आपके पास टोटल जो बनेगा, टोटल एसपी, ठीक है, बोथ आइटम्स का। पहले हम क्या निकाला था, टोटल सीपी निकाला था यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे टोटल एसपी ऑफ बोथ आइटम्स। तो टोटल एसपी कितना आ गया दोनों आइटम्स का, यहाँ से 7680 प्लस कर देंगे हम 8640 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 16,320 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास क्या है टोटल सेलिंग प्राइस। अब देखो सीपी जो है छोटा बन गया और सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि जो सेलिंग प्राइस है टोटल, ठीक है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है ग्रेटर देन टोटल सीपी। ठीक है, यानी कि एसपी जो है बड़ा हो गया सीपी से। तो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि जब एसपी बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा टोटल एसपी से हम माइनस कर देंगे टोटल सीपी को। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस को। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास है 16,320 और माइनस कर देंगे हम इसके कॉस्ट प्राइस से जो है 16,000 और ये कितना आ गया इसको माइनस करके 320 रुपीज़। ठीक है, अब 320 रुपीज़ आ गया। अब हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट वो होगा हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100। ठीक है, परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना हुआ हमें 320 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना है जो टोटल है, ठीक है, 16,000 और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% के साथ। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट आया दोनों आइटम्स को बेचने पे वो हमारे पास कितना आया 2%। 2% का उसको फायदा हुआ दोनों आइटम्स को बेचने के बाद। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके 5 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में एक बात बता दूं कि AKD स्टडी जोन को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी के छोटे भाई बहन हैं तो 6th क्लास का जो मैथ है, ठीक है, उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। वो मिलेंगी आपको पूनम मंत्रा चैनल के नाम से है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।